बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि आज 68 बरसी लियाकत अली ख़ान पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हम मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज के दिन इस कौम का, इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, जानता हूँ इस बात को कि अगर ये नुकसान नहीं होता, लियाकत अली ख़ान साहब को शहीद नहीं किया जाता, तो आज जिन हालात से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, जो सियासी निज़ाम हमें मिला है, जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है इस मुल्क में, ये नहीं होता। हम आज बहुत आगे होते। जो फ्यूडल माइंडसेट, जो सरमायादार, जागीरदार जिस तरह से उसने इस मुल्क पे कब्ज़ा किया है, इस मुल्क की सियासत पे कब्ज़ा किया है, जिसकी वजह से आज 73 साल गुजरने के बावजूद हम आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये वक्त हमें नहीं देखना पड़ता। लियाकत अली ख़ान साहब की कुर्बानियाँ हम सब के इल्म में हैं। जिस तरह से उन्होंने एफ़र्ट्स किए आज़ादी के लिए, इस मुल्क को कायम करने के लिए, वो हम सब के सामने हैं। उसके बाद भी मुसलसल उनकी और उनकी जो बेगम थी, उनकी जद्दोजहद हमारे सामने है कि ये मुल्क जो है वो सही राह पे चल पड़े और इसको सही लीडर्स मिल जाएं। मगर अफसोस कि लियाकत बाग में आज के दिन उनको शहीद कर दिया गया और वो सारी मेहनत, सारा सिलसिला वहीं ख़त्म हो गया। मगर इंशाअल्लाह हम हिम्मत नहीं हारी है। हम मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को हम ट्रैक पे लेके आएँ, सही डायरेक्शन में लेके आएँ। हमारी कोशिश है ये। उसके साथ साथ जो मसाइल आज पूरी कौम भुगत रही है, झेल रही है, ख़ास तौर पे कराची के जो मसाइल हैं वो हम सबके सामने हैं। हमारी पूरी टीम की जद्दोजहद है कि हम लियाकत अली ख़ान साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो कॉल थे, जो उनकी प्रीचिंग थी, जो उनकी तालीम थी, उसको अमली जामा पहनाएं और इस मुल्क के लोगों को मसाइल से निकालें। मेयर साहब, ये बताइए, आप मेयर कराची है, पूरे शहर की चाबी आपके पास है। इस शहर में अब कुत्ते से अपने शहरियों को किस तरह बचाएंगे? वज़ीर आला कह गए वफाक ने वैक्सीन नहीं दी तो आप वफाक से वैक्सीन मंगाएंगे, क्योंकि चाबी शहर की आपके पास है और लोग आपके पास देख रहे, कहीं भी वैक्सीन नहीं है पूरे अस्पतालों में और लोग खौफ से, पहले दहशतगर्दी से खौफ था, हमारे इदारों ने बस ख़त्म किया, अब कुत्ते भी हमारे लोग मार रहे, तो ये हुकूमत कहाँ चली है? इनके खात्मे के लिए क्या सद्देबाब करेंगे, ये भी थोड़ा सा बता दें। और हमारे कुत्तों के खात्मे के लिए क्या सद्देबाब करेंगे, वो भी थोड़ा सा बता दें। बहुत सारे मसाइल जान हैं। सीवरेज का मसला है, गंदे पानी का मसला है, कंटमिनेशन का मसला है, कचरे के अंबार का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है। उसके साथ साथ इस शहर में बदकिस्मती है कि कुत्तों का भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। डेंगू का मसला इसी शहर में है। कोशिश कर रहे हैं, फंक्शंस ये डिस्ट्रिक्ट के हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, मगर हम इससे बरूज़म्मा नहीं हो सकते। हम अपनी भी जिम्मेदारी समझते हैं। उसके लिए हम जितना भी मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो हमने किया है। कल हमने अपने अस्पतालों में रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो पहुंचाई है और आपके तरफ से मैं कराची के लोगों से भी कहूँगा कि अगर किसी शख्स को कुत्ते ने काटा है या किसी के बच्चे को काटा है तो वो फ़ौरन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और लांडी हॉस्पिटल, उसके अलावा एक अस्पताल और है, आपके इल्म है नाम?
एक अस्पताल और है सरवर शहीद, उस हॉस्पिटल में भी हमने वैक्सीन दे दी है। उधर जाके वो अपना उससे बचा जा सकता है, रेबीज से। कोशिश करें कि उस अस्पताल में फ़ौरन जो भी डॉग बाइट्स किसी को होती है तो वहाँ लेके जाएं, पहुँचाएं। जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टोटल जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हुकूमत की तरफ से सफाई मुहिम जारी है और 15 लाख टन कचरा पहले जो है बताया गया था ऑफिशियली कि 15 लाख टन का बैकलॉग मौजूद है। आपकी नज़र में ये मुहिम कैसे चल रही है, कामयाब होगी नहीं होगी, वाकई कचरा उठाया जा रहा है या खाली बातें हो रही हैं? देखिए, कचरा तो उठाया जा रहा है। हमने साथ भी दिया है सीएम साहब का इस हवाले से, लोकल गवर्नमेंट का। मगर मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ये सलूशन नहीं है। कराची को एक सिस्टम चाहिए, निज़ाम चाहिए, एक मैनेजमेंट चाहिए कंटिन्यूसली कचरे को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ये बहुत बड़ा शहर है, इसमें एक परमानेंट सलूशन की ज़रूरत है ताकि कचरा डोर स्टेप से रोज़मर्रा का कचरा जो है वो लैंडफिल साइट तक पहुँचे ताकि बैकलॉग भी जमा ना हो। तो ये सिस्टम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उसको देना होगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट किसी के पास भी हो। अगर डिस्ट्रिक्ट से काम लेना है तो डिस्ट्रिक्ट को फिर वसाइल देने होंगे आपको। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि डिस्ट्रिक्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ नहीं है उनको वसाइल देने होंगे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर करना होगा। तो ये सलूशन बन सकता है, मगर टेम्परेरी बैकलॉग ख़त्म करना ये वक्ती तो सलूशन नज़र आता है मगर परमानेंट नहीं है। वसीम भाई, ये फरमाइएगा कि नीपा के ऊपर जो है यूनिवर्सिटी रोड पर बल्दिया की शायद ज़मीन है, नेमतुल्लाह खान के दौर में उसको कोई विमेन लाइब्रेरी के तौर पे, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल एक ट्रॉमा सेंटर में तब्दील हो गया। 10 साल से ये मंसूबा चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट इसको बना रही है, शायद वो जगह आपकी है, आपके हैंडओवर होना है, अब तक कंप्लीट नहीं हो सका। आपसे थोड़ी देर पहले सीएम साहब यहाँ खड़े थे, उनसे भी ये सवाल किया गया तो वो हाथ झाड़ के चले गए कि जी हाँ वो कंप्लीट नहीं हो सका। बस ये जवाब दिया उन्होंने, कोई इस पर नहीं बताया कि कब होगा कब नहीं होगा। आपकी इस हवाले से क्या मालूमात हैं? ये बल्दिया की जगह है, सिंध गवर्नमेंट की है? देखिए, अब ये आपने जो सवाल किया है बिल्कुल बॉक्स से हटके है। अब सीएम साहब इसको जवाब नहीं दे सके तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप अपनी मालूमात बता दें। देखें, जब भी अगर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है उसको कंप्लीट करना, तो कंप्लीट करने के बाद ही वो हैंड ओवर करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें तो हैंड ओवर केडीए को हो रही हैं, ये भी समझ से बाहर है। केएमसी की जुरिस्डिक्शन है कराची, केएमसी को ही हैंड ओवर होना चाहिए। अब जिस हवाले से आप बात कर रहे हो मेरे पास वो वाली इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये बता दीजिए, ये बताइए कि खान लियाकत अली खान, एक सवाल यहाँ से किया आपने, एक सवाल यहाँ से। खान लियाकत अली खान के मज़ार पे अब सियासी लोग भी आने लगे तो पता लगेगा अवाम को कि हाँ खान लियाकत अली खान की आज बरसी है। इससे पहले सियासतदान नहीं आते थे, पहली दफ़ा आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? चले, देर आयत दुरुस्त आयत, कम अज़ कम अब लोगों को लियाकत अली खान साहब का भी एहसास तो हुआ। अच्छी बात है ये, इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने जो सवाल किया है घुमा के सियासी, उससे हट के मैं जवाब दूंगा। जो जो आ रहा है फातिह के लिए उसका फ़र्ज़ बनता है। ये कोई जो शख्सियत जिनकी कब्र पे आज हम आए हैं वो कोई उनकी स्ट्रगल है पाकिस्तान के लिए। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीब तरीन साथी थे उनके, और पाकिस्तान बनाने में उनका और उनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। हम पे उनका एहसान है पूरे पाकिस्तान पे। जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एहसान है, वहाँ लियाकत अली खान शहीद और उसकी फैमिली का भी एहसान है पाकिस्तानियों पे कि वो यहाँ आएँ, और अगर जो नहीं आ सकते वो फातिहा ज़रूर पढ़ लें। सर, ये डेंगू इतनी तेजी के साथ कराची में फैला रही है और लोग इतने पेशेंट अस्पतालों में पड़े हुए हैं, तो क्या स्प्रे का कोई मुहिम आपने हंगामी तौर पे कोई शुरू किया है? दूसरा ये कि आपने कुछ गाड़ियाँ सैलानी वालों को दी है, वो किस वजह में दी है, इसी के हवाले से दी है कि कुछ है ऐसा सिलसिला? बिल्कुल, हम फ्यूमिगेशन महकमा है हमारे पास, हमारा फंक्शन है, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। हर हफ्ते मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में गाड़ियाँ हमारी जाती हैं, फ्यूमिगेशन हो रही है। सैलानी साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपका साथ देना चाहते हैं।
हमारे पास वो दवाई नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है कि हम वो इतनी मिकदार में दवाई ख़रीद सकें। तो सैलानी साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी हैं, दवाई उनकी है, और ये कंटिन्यूसली सारे डिस्ट्रिक्ट में हम फ्यूमिगेशन का काम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत के साथ काफ़ी बैठक हुई है, आप भी समझ रहे हैं कुछ मसाइल हल हो रहे हैं, कोई फंड्स के मामला थे, कुछ जो शिकायत थी उसके खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ हुई है? देखिए, मेरी मीटिंग्स हुई हैं, सीएम साहब से भी हुई है इस हवाले से, और नासिर शाह साहब से भी हुई है, और नासिर शाह साहब ने यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह के केएमसी के और डीएमसीज़ के जो मसाइल हैं वो हम जल्द से जल्द हल करेंगे। थैंक यू।